हेलो फ्रेंड्स, नमस्कार दोस्तों। मैं कुलदीप स्वागत करता हूं आपका वीके एग्रो फार्म पे। और आज इस वीडियो में मैं आपके लिए लेके आया हूं अपनी फ्रूट्स एंड वेजिटेबल्स की इस वीडियो सीरीज़ में फूल गोभी को। जैसा आप देख पा रहे होंगे, ये हमारे फार्म पे लगी हुई फूल गोभी है जिसको हमने प्लांट किया था अराउंड 2 मंथ्स बिफोर। एंड इसमें आज मैं आपको बताने जाऊंगा कि फूल गोभी के क्या फ़ायदे होते हैं, कौन से इसमें मिनरल्स, विटामिन्स और आपकी बॉडी के लिए हेल्थ न्यूट्रिशंस पाए जाते हैं। तो जैसा कि आप देख पा रहे हैं, ये एक वाइट कलर का आपका फूल होता है जिसको खाने में प्रयोग किया जाता है। और इस तरह से इसकी प्लांटिंग होती है। पत्ते होते हैं ग्रीन कलर के इसके साइड में। और इसके अब जैसे फूल गोभी इसको जनरल टर्म्स में बोला जाता है और इसका इंग्लिश नेम जो होता है वो क्ली फ्लावर के नाम से जाना जाता है। अब मैं आपको बताऊंगा इसमें कौन से मिनरल्स और विटामिन्स पाए जाते हैं। तो फूल गोभी जो होती है वो फाइबर की मात्रा उसमें काफ़ी ज़्यादा होती है। फाइबर के साथ ही इसमें विटामिन्स पाए जाते हैं, एंटीऑक्सीडेंट, मिनरल्स, प्रोटीन्स, फास्फोरस, मैग्नीज, तांबा, कैल्शियम और पोटेशियम जैसे काफ़ी मिनरल्स और न्यूट्रिशंस से भरी हुई ये सब्जी होती है जिसको सब्जी के रूप में यूज़ किया जाता है। तो ये मेन मिनरल्स थे जो फूल गोभी में पाए जाते हैं। और अब अगर मैं बात करूं तो इसके मिनरल्स किस तरह से ह्यूमन हेल्थ को इम्प्रूव करते हैं, ह्यूमन हेल्थ के लिए बेनिफिशियल हैं। तो इसमें शुगर पेशेंट्स के लिए पाया जाने वाला कार्बोहाइड्रेट और ग्लाइसेमिक इंडेक्स जो होता है उसको कम कर देता है और कार्बोहाइड्रेट्स को कंट्रोल करती है गोभी। तो ये शुगर पेशेंट्स के लिए बहुत बेनिफिशियल्स बताई जाती है। इसके साथ ही पीलिया रोग में भी गोभी को बहुत अच्छा माना जाता है और इसका रस यूज़ किया जाता है जो पीलिया के पेशेंट्स होते हैं उनके लिए। साथ में इसमें गाजर का रस मिला के पीना भी अच्छा बताया जाता है। अब इसके साथ ही यूरिन इन्फेक्शंस के लिए भी गोभी जो होती है वो एक अच्छी ट्रीटमेंट चीज़ होती है। और हार्ट पेशेंट्स के लिए भी गोभी को बहुत अच्छा माना जाता है क्योंकि कोलेस्ट्रॉल को कंट्रोल करती है। और साथ ही इसमें सल्फोरिन एक नामक का एक इंग्रेडिएंट पाया जाता है जो हार्ट के लिए, लोगों को, हार्ट पेशेंट्स के लिए बहुत लाभदायक होता है। उनके हार्ट की जो डिजीज़ होती हैं उनको कंट्रोल करने में बेनिफिशियल होता है। साथ ही पेट दर्द की समस्या में भी लोग गोभी का यूज़ करते हैं। लेकिन इसको पेट दर्द के लिए यूज़ करने में कुछ चीज़ों का ध्यान रखना पड़ता है क्योंकि ये गोभी का जो फूल होता है उसका यूज़ नहीं किया जाता है पेट दर्द का इलाज करने के लिए। इसमें गोभी की जड़ को यूज़ किया जाता है, उसके पत्ते, तना, फूल, ये सारी चीज़ें चावल के पानी में पकाकर पीने से पेट दर्द का जो होता है वो समस्या से छुटकारा मिलता है लोगों को। इसके साथ ही क्लिंजिंग के रूप में भी पेड़ फूल गोभी का यूज़ किया जाता है क्योंकि इसमें गंधक और क्लोरीन नामक दो न्यूट्रिशंस पाए जाते हैं जो शरीर की क्लिंजिंग करने में बेनिफिशियल होते हैं। और क्लिंजिंग करने में ये इसकी जो हमारी ह्यूमन बॉडी की जो गंदगी होती है उसको साफ़ करते हैं। साथ ही खून को भी साफ़ करते हैं। खून की सफाई जो होती है, खून की क्लिंजिंग कर देती है। हमारा जो ब्लड होता है उसको प्योर कर देती है गोभी। तो ब्लड प्योरीफिकेशन में भी गोभी का प्रयोग किया जाता है। साथ ही गोभी जो है आपकी बॉडी की क्लिंजिंग और ब्लड क्लिंजिंग के साथ साथ ही आपकी स्किन क्लिंजिंग के लिए भी यूज़ की जाती है क्योंकि जो गोभी होती है, फूल गोभी, उसको तिल की जगह पर इसका रस जो होता है उसको लगाने से भी फ़ायदा होता है। लोगों के स्किन पे जैसे तिल और मस्से उस तरह की चीज़ें हो जाती हैं, तो अगर इसका रस निकाल के रेगुलरली यूज़ किया जाए उन जगहों पे अगर कोई लगाता है तो उसमें भी फ़ायदा होता है। साथ ही जो स्किन डिजीज़ होती हैं जैसे खुजली और स्किन इन्फेक्शन, उसमें भी फूल गोभी से काफ़ी लाभ मिलता है। इसके साथ साथ ही इम्यूनिटी बूस्टर भी माना जाता है गोभी को। आपकी इम्यूनिटी को एनहेंस कर देती है। और क्योंकि सर्दियों में इसका यूज़ किया जाता है, सर्दियों में यूज़ होती है, तो सर्दियों में जो होते हैं आपके जैसे आपके नट्स और आपके जितने भी सूखे मेवे होते हैं वो खाना ज़्यादा प्रीफर किया जाता है सर्दियों के टाइम पे। तो इन्हीं दिनों में गोभी भी खाई जाती है। तो सर्दियों में जो चीज़ें खाई जाती हैं वो कहीं ना कहीं आपकी इम्यूनिटी को एनहांस करने के लिए बहुत अच्छे
लाभकारी प्रोडक्ट्स होते हैं। इसके साथ साथ मेंटल हेल्थ को भी गोभी इम्प्रूव करती है। और इसमें जो उपस्थित होता है आपका B6 नामक एक इंग्रेडिएंट होता है फूल गोभी के अंदर, जो मेंटल हेल्थ को इम्प्रूव करने में बहुत अच्छा माना जाता है। इसके अंदर विटामिन C और K भी पाया जाता है। विटामिन C जैसे कि एक वेल नोन सोर्स है हड्डियों को और आपके दांतों को मजबूत करने के लिए, तो फूल गोभी के अंदर दोनों चीज़ें पाई जाती हैं। इसके साथ साथ जैसे सूजन हो जाती है लोगों के उस पर, जैसे स्वेलिंग आ जाती है कई बार किसी इश्यूज़ की वजह से, तो उसमें भी फूल गोभी का यूज़ किया जाता है। फूल गोभी आपकी स्वेलिंग को और सूजन को कम करने में भी फ़ायदेमंद बताई जाती है। इसके साथ साथ तो ये मैंने आपको बताया है इसमें कि फूल गोभी के अंदर क्या क्या मिनरल्स पाए जाते हैं, वो कैसे कैसे आपके लिए बेनिफिशियल होते हैं, किन किन डिजीज़ में लोग इसका यूज़ कर सकते हैं, और आपको क्या हेल्थ बेनिफिट्स फूल गोभी का यूज़ करने से मिलते हैं। अब मैं आपको बताऊंगा कि फूल गोभी को लोग किस तरह से यूज़ कर देते हैं। फूल गोभी का यूज़ जो किया जाता है वो जनरली सबसे ज़्यादा जो यूज़ होता है वो तो सब्ज़ी के रूप में होता है। बहुत टेस्टी और स्वादिष्ट सब्ज़ी होती है इसकी। जनरली आलू के साथ सब्ज़ी बनाई जाती है फूल गोभी की। उसके अलावा फूल गोभी का अचार भी लोग बनाते हैं। पकोड़े भी काफ़ी फेमस होते हैं इसके। फूल गोभी के पकोड़े भी लोग बनाना प्रीफर करते हैं और खाने में बड़े टेस्टी और स्वादिष्ट होते हैं। उसके अलावा फूल गोभी के पराठे भी अच्छे माने जाते हैं, टेस्टी होते हैं। तो इससे बनने वाली जितनी भी चीज़ें होती हैं वो काफ़ी टेस्टी होती हैं, खाने में स्वादिष्ट होती हैं। और हेल्थ बेनिफिट्स तो इसके हैं ही, जैसा मैंने आपको एक्सप्लेन किया है इसके सारे हेल्थ बेनिफिट्स को। उसके अलावा कुछ लोग इसको सलाद के रूप में भी यूज़ करते हैं। सैलड के रूप में लोग फूल गोभी को खाते हैं, जो सबसे बेस्ट माना गया है, क्योंकि ये विदाउट प्रोसेसिंग होती है। अगर आपको सलाद के रूप में इसको लेते हैं तो किसी भी तरह का इसमें प्रोसेस नहीं होता, एक कच्ची खाई जाती है। तो सलाद के रूप में इसका बहुत अच्छा बेनिफिट होता है। अब ये मैंने आपको फूल गोभी के सारे बेनिफिट्स बताए हैं, कैसे कैसे इसको यूज़ करना है वो बताया है, क्या इसके फ़ायदे हुए बताए हैं। साथ में हमारी जो भी सब्जियां होती हैं, कोई भी चीज़ होती है, उसको यूज़ करने में कुछ चीज़ों का ध्यान रखना होता है। मीन्स वो कई बार नुकसानदायक हो जाती हैं अगर उनका ओवर यूज़ किया जाए। तो ऐसी ही कुछ चीज़ें फूल गोभी के साथ भी हैं जो मैं आपको एक्सप्लेन कर रहा हूँ। फूल गोभी के साथ जो मेन समस्या जुड़ी हुई होती है वो होती है आपके पेट में ये गैस बना देती है, वायुकर होती है थोड़ी सी। तो अगर इसको ज़्यादा यूज़ किया जाए, या कुछ लोगों को गैस की समस्या होती है तो उनको प्रॉब्लम हो जाती है, कब्जियत थोड़ी बढ़ जाती है उससे, उस सीन में। तो जिनको कब्ज़ की समस्या है, बहुत ज़्यादा यूज़ करने से कब्ज़ की या गैस की समस्या हो सकती है। उससे बचने का भी एक तरीका है, अगर आप इसको गाजर के साथ यूज़ करते हैं, क्योंकि सर्दियों में ही फूल गोभी आती है आपकी और सर्दियों में ही गाजर भी आती है। तो अगर गाजर के साथ इसको मिक्स वेज की तरह, या फिर गाजर के साथ आलू गाजर और गोभी को मिलाकर बनाया जाए सब्ज़ी, तो फिर आपको ये गैस की जो समस्या होती है वो नहीं होगी उस सीन में। इसके अलावा ये गोभी का जो ओवर यूज़ होता है वो थायराइड जैसी समस्या को भी बना सकता है। अगर किसी को थायराइड की बीमारी है तो उसको बढ़ा सकता है। उसके अलावा यूरिक एसिड बनने लगता है कुछ लोगों को गोभी के ओवर यूज़ से। इसके अलावा किडनी स्टोन जैसी चीज़ें भी इससे बढ़ सकती हैं अगर इसका बहुत ही ज़्यादा मात्रा में सेवन किया जाए, ओवर यूज़ किया जाए। एक और समस्या फूल गोभी के साथ जुड़ी रहती है, वो होता है कीड़े। क्योंकि आप जैसे देख भी पा रहे होंगे, ये धरती से थोड़ा ही ऊपर, ज़मीन से सरफेस से जो होती है वो थोड़ा ही ऊपर होती है, तो इसमें कुछ ज़मीन के जो कीड़े होते हैं वो आ जाते हैं। इसलिए ये भी एक कॉमन प्रॉब्लम होती है गोभी को यूज़ करने में। कुछ लोग इसीलिए बचते हैं क्योंकि इसमें कीड़े पाए जाते हैं। तो उसका जो तरीका है, जब आप इसको यूज़ करें, बाज़ार से लेके आएँ, तो इसको काट के थोड़ी देर पानी में डाल दें, और पानी को अगर ल्यूक वार्म कर लें, आप थोड़ा सा गर्म कर लें, उसमें डालें तो और अच्छा है। और साथ में आप उसमें नमक भी डाल सकते हैं। तो अगर इस तरह से आप गोभी को यूज़ करेंगे तो उसके जो कीड़े होंगे वो बाहर निकल आएंगे, और फिर आपको इसको यूज़ करना बेनिफिशियल होगा, आपके लिए फ़ायदेमंद होगा। तो फ्रेंड्स, वीके एग्रो फार्म पे ये इस वीडियो में मैंने आपको एक्सप्लेन किया है अपनी फ्रूट्स एंड वेजिटेबल्स की वीडियो सीरीज़ में फूल गोभी को। और आपका हमारे साथ जुड़े रहने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। हमारी वीडियोज़ को वॉच करने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। ये जैसे हमने प्लांट पे अपनी फूल गोभियाँ उगाई हुई हैं, तो हमारे से कांटेक्ट कर सकते हैं आप। जो लोग जुड़ना चाहते हैं, जिनको हेल्दी और वेजिटेरियन ओरिजिनल
ऑर्गेनिक फूड की रिक्वायरमेंट होती है, उनको आप हमारी चीज़ों को फॉरवर्ड कर सकते हैं, हमारे साथ कनेक्ट कर सकते हैं। वीके एग्रो फार्म खतौली में हम लोग ये ऑर्गेनिक फार्मिंग हमने किया हुआ है और यहीं पे हम सब्जियां उगाते हैं। तो हमारी डिटेल्स आपको इजीली गूगल पे मिल जाएंगी या फिर हमारे यूट्यूब चैनल पे भी हैं, और आपकी हमारी वीडियो के डिस्क्रिप्शन में भी आपको हमारी कॉन्टैक्ट डिटेल्स और बाकी सारी चीज़ें मिल जाएंगी। आप हमारी अदर वीडियोस पे जाके फार्म ग्रोथ और सारी चीज़ें भी देख सकते हैं। तो हमारे साथ जुड़े रहने के लिए धन्यवाद, और प्लीज़ और लोगों को हमारी चीज़ें दिखाते रहिए, फॉरवर्ड करते रहिए, कनेक्ट कराते रहिए, ताकि हम इस ऑर्गेनिक इनिशिएटिव को और आगे लेके जा सकें। और जो लोग हमसे प्रोडक्ट्स लेना चाहते हैं वो कनेक्ट कर सकते हैं हमारे कॉन्टैक्ट नंबर्स पे। ऑल ओवर इंडिया हम लोग ये बड़े रीजनेबल प्राइस पे, जो हेल्थी रहना चाहते हैं लोग, जिन हेल्थ कॉन्शियस लोग हैं, उनको हम सपोर्ट करने के लिए बड़े रीजनेबल प्राइस पे ऑल ओवर इंडिया ये सब्जियां अपनी प्रोवाइड कराते हैं, फ्रूट्स प्रोवाइड कराते हैं। ओके, थैंक यू।